आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। पहले चरण में प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 27 मार्च तक कर सकेंगे नामांकन। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी की मीडिया गाइडलाइन। रिपोर्टिंग के दौरान संबंधित प्रोटोकॉल का अनुपालन करने की अपील। प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता के लिए रैली, संगोष्ठी सहित विविध कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की हो रही अपील। और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में आज धूमधाम से मनाई जाएगी रंग भरी एकादशी। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी श्रद्धालु कार्यक्रम में हो सकेंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा के पहले चरण के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इसके साथ ही पहले चरण के लिए चुनाव के लिए प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। इस चरण की सीटों के लिए प्रत्याशी 27 मार्च तक नामांकन कर सकेंगे। 30 मार्च तक उन्हें नाम वापसी का अवसर दिया जाएगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। मतगणना 4 जून को होगी। प्रशासन अधिसूचना जारी करने और नामांकन प्रक्रिया शुरू किए जाने को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। हमारे बिजनौर प्रतिनिधि के अनुसार जिले की बिजनौर और नगीना सुरक्षित सीट के लिए अलग अलग नामांकन कक्ष स्थापित कर दिए गए हैं। नामांकन को पारदर्शी बनाने के लिए व्यवस्था पूरी कर ली गई है। हमारे पीलीभीत प्रतिनिधि ने बताया कि जिले में शांति और सुरक्षा के साथ नामांकन संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। वहां के पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि पुलिस के 125 अधिकारी और कर्मचारी पूरी सुरक्षा के साथ नामांकन को संपन्न कराएंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कल लखनऊ में पत्रकारों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। उन्होंने कार्यशाला में आदर्श आचार संहिता के दौरान पत्रकारों द्वारा की जाने वाली रिपोर्टिंग से संबंधित प्रोटोकॉल का अनुपालन करने की अपील की। कार्यशाला में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार शामिल हुए। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपेक्षा की कि प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर भ्रामक खबरों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इस दौरान उन्होंने इस संबंध में एक गाइडलाइन भी जारी की। कार्यशाला के पश्चात पत्रकारों द्वारा पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। उधर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्टार प्रचारकों की रैली और बैठकों पर आने वाले खर्च को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि स्टार प्रचारक जिन प्रत्याशियों के साथ मंच साझा करेंगे उनका खर्च उस प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को परिणाम की घोषणा के 90 दिन के अंदर अपने दल का चुनाव खर्च निर्धारित प्रारूप पर भरकर भारत निर्वाचन आयोग के पास जमा करना होगा। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ये जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को प्रदेश का नया अपर मुख्य सचिव गृह बनाया गया है। चुनाव आयोग ने उनके नाम पर सहमति दे दी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने पूर्व में 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटा दिया था। इसके बाद प्रदेश में पूर्व प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को हटाते हुए ये पदभार मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के पास चला गया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कल कहा कि उनकी पार्टी विजन डॉक्यूमेंट लाने जा रही है, जिसमें किसानों और नौजवानों के लिए पार्टी की योजनाओं और नीतियों का विवरण होगा। लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अब जनता ही लोकतंत्र को बचाएगी। वोटर लिस्ट को लेकर कई शिकायतें हमने चुनाव आयोग से की है। हमें आयोग पर पूरा भरोसा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़ _GKP पर भी उपलब्ध है।
लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में रैली, संगोष्ठी सहित विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर आम जनमानस को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पीलीभीत जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अधिकारियों की टीम गांव-गांव जाकर चौपाल लगा रही है। वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि स्कूली बच्चों के माध्यम से 100% मतदान के लिए अभिभावकों से संकल्प पत्र भरवाए गए हैं। उधर वाराणसी के केंद्रीय कारागार में मतदाता जागरूकता को लेकर अनूठी पहल की गई है। वहां कैदियों से मिलने आने वाले मुलाकातियों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उनके हाथ पर मुलाकात मुहर के साथ साथ मतदाता जागरूकता की भी मुहर लगाई जा रही है। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम जनता के बीच में चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद वाराणसी के केंद्रीय कारागार में एक अनोखी पहल करते हुए जेल में कैदियों से आने वाले मुलाकातियों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उनके हाथ में मुलाकात मुहर के साथ साथ मतदाता जागरूकता की मुहर भी लगाई जा रही है। केंद्रीय कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक राधाकृष्ण मिश्र ने बताया कि क्योंकि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए केंद्रीय कारागार ने भी अपने हर मुलाकातियों के लिए एक अलग मुहर बनाकर उनके हाथों में लगा रहा है, जिससे कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसका प्रचार प्रसार कर सके और हमारा मतदान प्रतिशत 100% हो चुके। केंद्रीय कारागार की ये अनूठी पहल लोगों को काफी भा भी रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में रंग भरी एकादशी आज मनाई जाएगी। रंग भरी एकादशी के दिन ही काशी में सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती को गुलाल लगाकर होली की शुरुआत हो जाती है। काशी पुराधिपति महादेव जब माता गौरा का गौना कराकर श्री काशी विश्वनाथ धाम के आंगन में लाएंगे तो यहाँ होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का सजीव प्रसारण पूरा विश्व देख सकेगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने सोशल मीडिया पर इसके लाइव स्ट्रीमिंग का प्रबंध किया है। रंग भरी एकादशी पर गौरा के गौने का कार्यक्रम सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार किया जाता है। आज बुधवार को फाल्गुन शुक्ल एकादशी पर काशी में रंग भरी एकादशी मनाई जाएगी। आज काशीवासी बाबा को गुलाल अर्पित करके होली खेलने की अनुमति मांगेंगे, तब काशी में होली की शुरुआत होगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वभूषण मिश्र के अनुसार रंग भरी एकादशी पर माता गौरा को बाबा गौना करा के अपने आंगन में लाएंगे। इस मौके पर बाबा के धाम में मंदिर चौक पर गीत संगीत की अविरल धारा देर रात तक बहेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। उधर मथुरा के नंदगांव में भक्तों ने कल लठमार होली का आनंद लिया। अब की बार होली करहिया के गांव में खेली गई और हुरियारे बने थे श्रीजीव के गांव के गोप। बरसाना में खेली गई होली के परिणाम स्वरूप बरसाना के सखा स्वरूप ग्वाल होली का फगुआ मांगने आए, जिसके बाद नंदगांव में हुरियारों ने जमकर धमाल मचाया। शाम होते ही हुरियारे ढालों को लेकर नंदगांव की गलियों में मार खाने के लिए निकल पड़े। हुरियानियों ने प्रेम पगी लाठियों से उनका स्वागत किया। बदायूं जिले के मंडी समिति चौकी के समीप स्थित बाबा कॉलोनी में कल 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद हत्या के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान देर रात आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। पहले चरण में प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 27 मार्च तक कर सकेंगे नामांकन। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी की मीडिया गाइडलाइन। रिपोर्टिंग के दौरान संबंधित प्रोटोकॉल का अनुपालन करने की अपील। प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता के लिए रैली, संगोष्ठी सहित विविध कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की हो रही अपील। और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में आज धूमधाम से मनाई जाएगी रंग भरी एकादशी। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी श्रद्धालु कार्यक्रम में हो सकेंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।